सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हैकर हॉल्ट और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सेकंड पार्ट ऑफ पासवर्ड क्रैकिंग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स के ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म करके उनके पासवर्ड को निकाल सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी टूल के हेल्प से जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यूज़ किया था, हाइड्रा जिसका नाम था। उसी की हेल्प से हम लोग कैसे एक लॉगिन पेज को ब्रूट फोर्स मार सकते हैं। अब यहाँ पर मैं लॉगिन पेज की बात कर ही रहा हूँ, तो जितने भी लॉगिन प्लेटफॉर्म है, लाइक आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, अन्य आदि प्लेटफॉर्म, इन सब के ऊपर आप ये अटैक करके उनका यूज़र नेम और पासवर्ड निकाल सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक लॉगिन पेज को ब्रूट फोर्स करने से पहले आपको कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर आप इन की पॉइंट्स को अपने दिमाग में नहीं रखते हो तो आप कभी भी एक ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म नहीं कर पाओगे एक लॉगिन पेज के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो बातें ध्यान में रखनी है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए रिक्वेस्ट का, कि एक वेबसाइट किन किन रिक्वेस्ट के ऊपर डेटा को ट्रांसफ़र करवाती है। तो मेनली वेबसाइट के ऊपर दो ही रिक्वेस्ट हमारी काम करती है, चाहे तो वो गेट करेगी, चाहे तो वो पोस्ट करेगी। डिपेंड करता है वेबसाइट्स के ऊपर कि वेबसाइट क्या रिक्वेस्ट फॉलो कर रही है अपने डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। डिपेंड करता है ये, ठीक है। बट जो हमारे लॉगिन पेजेस होते हैं वो आपका मेनली पोस्ट रिक्वेस्ट के ऊपर यूज़ होते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि ये रिक्वेस्ट पोस्ट जा रही है या फिर ये रिक्वेस्ट गेट जा रही है। आप लोग चाहो तो बफस्वीट के थ्रू भी इस चीज़ को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग कभी और बात करेंगे। बफस्वीट के ऊपर मैं एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा, बट पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यूआरएल स्ट्रक्चर। अब एक वेबसाइट का एक यूआरएल होता है, ठीक है। अब उस यूआरएल के स्ट्रक्चर को आपको समझना पड़ेगा पहले, कि मतलब उसमें डोमेन कौन सा होता है, प्रोटोकॉल कौन सा होता है, सब डोमेन्स कौन सा होता है, डायरेक्टरीज कौन सी होती है। ठीक है, आपको इतना आना चाहिए। उसके बाद आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए HTML का, क्योंकि जब हम लोग ब्रूट फोर्स अटैक मार रहे होते हैं लॉगिन पेज के ऊपर, तो वहाँ पे ना हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पैरामीटर कहाँ जा रहा है। अगर आप लोगों ने कभी लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया होगा तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा पैरामीटर क्या होते हैं। एक होता है पासवर्ड का पैरामीटर होता है, एक यूज़र नेम का पैरामीटर होता है और एक सबमिट का पैरामीटर होता है। तो आपको इसका भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट है हाइड्रा टूल। थोड़ा बहुत आपको हाइड्रा टूल चलाना आना चाहिए। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि हाइड्रा टूल कैसे यूज़ करते हैं, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक पोर्ट को ब्रूट फोर्स भी मारा था। ठीक है, ओके, तो गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर हमको एक लॉगिन पेज दिख रहा है। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें हाइड्रा के थ्रू ब्रूट फोर्स करना है। और मैंने आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए अभी तक, उन इम्पोर्टेंट पॉइंट को फॉलो करते हुए हम लोग इस लैब को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ऐसा पेज आपको हर जगह दिख सकता है, वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, चाहे वो इंस्टा हो, फेसबुक हो, स्नैपचैट हो, या फिर कोई वेबसाइट का ही पैनल क्यों ना हो। ठीक है, हर जगह ये अटैक आपका काम करेगा। और इसी अटैक के थ्रू अटैकर्स क्या करते हैं, किसी भी वेब पेज या फिर किसी भी एडमिन पैनल का भी आप एक्सेस ले सकते हो, वो भी आसानी से। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है, यूआरएल को देखना है कि यूआरएल में कोई अलग सा फोल्डर तो नहीं है। बट जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे आईपी एड्रेस है, इसकी जगह पे रियल साइट पे कोई डोमेन नेम हो सकता है, लाइक google.com, facebook.com। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या है, लॉगिन का पेज है। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हमको यूआरएल में दिखाई दे रहा है लॉगिन, तो आपको इसको भी लगाना है वहाँ पे। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट क्या था कि हमारे जो पैरामीटर है, लाइक यूज़र नेम और पासवर्ड और लॉगिन, ये मेरे किस किस पैरामीटर पे सेव हो रहे हैं। इसको चेकआउट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इंस्पेक्ट द एलिमेंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इंस्पेक्ट द एलिमेंट में जा करके, फॉर्म पेज में जा करके आपको चेकआउट करना है कि यूज़र नेम आपका कहाँ पे सेव हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो यूज़र नेम है, जिसका प्लेस होल्डर क्या है, यूज़र नेम ही है। ठीक है, और पासवर्ड का क्या है, पासवर्ड का पासवर्ड ही है। बट ऐसा रियल लाइफ में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, रियल लाइफ में कभी भी डिफ़ॉल्ट नेम नहीं होते। ये तो हमारी लैब है, इसीलिए आपको डिफ़ॉल्ट नेम दिखाई दे रही है, बट रियल में आपको चेकआउट करना पड़ेगा। मेरे केस में यहाँ पे पासवर्ड है,
आपके केस में जो भी होगा आपको वो वहाँ पे लगा देना है। नेक्स्ट हमारा जो लॉगिन बटन है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सबमिट है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट था रिक्वेस्ट देखना कि गेट की रिक्वेस्ट है या फिर पोस्ट की रिक्वेस्ट है। वो चेक करने के लिए आप यहाँ पे कोई भी रॉन्ग पासवर्ड लगा सकते हो। अगर जो पासवर्ड आपने लगाया अगर वो यूआरएल में शो होता है तो ये होती है हमारी गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, और गेट रिक्वेस्ट हमारी सेफ भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो भी आपका डेटा होता है वो आपके यूआरएल के ऊपर दिखाई दे रहा होता है। अगर कोई अटैकर एमआईटीएम अटैक लगाएगा तो वहाँ पर आपके डेटा को वो देख पाएगा। तो इसीलिए वेबसाइट गेट डेटा यूज़ नहीं करती है रिक्वेस्ट में, वो यूज़ करती है पोस्ट डेटा। क्यों? क्योंकि डेटा हमारा हाइड होकर जाता है पोस्ट वाले में। ठीक है, करते हैं लॉगिन। तो जैसे ही हमने यहाँ पे लॉगिन किया तो जो हमारा जो डेटा है वो हमारे यूआरएल में शो नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो मतलब ये कौन सा डेटा है, पोस्ट डेटा है। अगर यूआरएल में शो होता देन ये हमारा गेट डेटा होता। ठीक है, नेक्स्ट और आखिरी चीज़ जो मैंने आपको बताना भूल गया, आपको ये भी चेक करना है कि जब भी आप लोग पासवर्ड रॉन्ग लिख रहे हो तो कुछ एरर्स आ रहा है तो वो भी आपको ध्यान में देना है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपना अटैक बिल्ड करना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपनी जो कमांड है उसको लिख लेता हूँ और वन बाय वन मैं आपको समझा देता हूँ इन कमांड्स को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे यूज़ किया हाइड्रा स्मॉल एल। स्मॉल एल का मतलब होता है कि अगर आपको यूज़र नेम मालूम है तो आप स्मॉल एल लिखते हो, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप कैपिटल एल लिखते हो। बट हमारे केस में हमें मालूम है क्या है, हमारा मॉली है यूज़र नेम। ठीक है, बट हमारे केस में हमें पासवर्ड नहीं मालूम तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल पी आएगा। अगर आपको मालूम होता तो स्मॉल पी आता। ठीक है, स्लैश यूजर शेयर वर्डलेस रॉक्यू डॉट टी एक्स टी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आएगी आईपी एड्रेस या फिर डोमेन नेम, जिस भी वेबसाइट का आप लोग पासवर्ड क्रैक कर रहे हो उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे केस में तो ये है मेरा आईपी एड्रेस। उसके बाद किस फॉर्म की रिक्वेस्ट जा रही है, तो हमने अभी चेक किया था तो हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही थी। बट अगर आपकी गेट रिक्वेस्ट जा रही है तो यहाँ पे पोस्ट चेंज होके क्या आ जाएगा, गेट आ जाएगा। उसके बाद आपको ये लगाना है और स्लैश करके अगर यूआरएल में कोई अलग सा मतलब कुछ और फोल्डर दे रखा है तो आपको वो यहाँ पे लगाना है। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे क्या दे रखा है, स्लैश लॉगिन दे रखा है, तो आप में जो भी दे रखा होगा आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका यूज़र नेम का पैरामीटर, मतलब कि यूज़र नेम आपका किस पैरामीटर में सेव हो रहा, तो हमारा तो यूज़र में ही सेव हो रहा था तो इसीलिए हमने वहाँ पे यूज़र नेम ही लगाया है। फिर आपको ये एज इट इज़ लगा देना है। इससे क्या होगा, जो भी यूज़र नेम होगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, फिर पासवर्ड का पैरामीटर क्या है, पासवर्ड ही था हमारे केस में, और आपको ये भी एज इट इज़ सेम ही लगाना है, बस आपका ये चेंज होगा। ठीक है, मेरे में तो पासवर्ड ही है बट आप में अगर डिफरेंट होता है देन आपको यहाँ पे डिफरेंट लगाना है। ठीक है, उसके बाद आएगा एफ। एफ का मतलब क्या है कि जब भी आप लोग इनकरेक्ट लिख रहे हो तो वहाँ पे क्या एरर आपको दिखाई दे रहा है। मेरे केस में मेरे को ये दिखाई दे रहा है तो इसको कॉपी करके यहाँ पे लगा दो। ठीक है, तो जो भी हम लोगों ने चीज़ों को पढ़ा था उन सबको हमने यहाँ पे अप्लाई किया। फिर हाइफन वी आपको पता है क्या होता है, वर्बोसिटी के लिए होता है, जो भी ये कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा है वो हमें ये बताएगा। फिर हाइफन एफ मतलब जैसे कि इसको पासवर्ड मिल जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, एंटर करते हैं और देखते हैं क्या ये काम कर रहा है। अब देखो कई बार क्या आएगा, आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो ये ऑप्शन के लिए आपको क्या करना है, हाइफन कैपिटल आई लिख देना स्किप के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या कर रहा है, काम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है जैसे कि मैंने यहाँ पे अटैक किया है और यहाँ पे मेरे को मेरा पासवर्ड मिल चुका है। क्या है, यूज़र हमारा मॉली है और सनशाइन। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लॉगिन आसानी से हो जाएंगे और ये रहा हमारा फ्लैग। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे आपको एडमिन पैनल दिखता है या फिर लॉगिन पैनल दिखता है तो आप हाइड्रा के हेल्प से ऐसा यहाँ पे काम परफॉर्म करवा सकते हो। इसका एक इजी वे भी होता है जिसको हम यूज़ करते हैं थ्रू बर्ब स्वीट, तो वो जब हम लोग बर्ब स्वीट पढ़ेंगे तब हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है।